कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसा यज्ञवल्क्य जी ने एक ही रात्रि में अपनी पत्नी मैत्री को बताया कि इसके त्याग से इसे बिना त्यागे भक्ति की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, अमृत की प्राप्ति नहीं होती। और मैत्री ने यही मांगा कि मुझे इसकी लगन लगा दीजिए। आप देखिए, आप और हम लोग संत महात्मा जब हमें बताते हैं इस देह में हरि मिलते हैं, हम क्या करते हैं? हरि का मंदिर बना के घर के अंदर उनकी पूजा पाठ चालू कर देते हैं। तो क्या हम पाप करते हैं? नहीं, पाप नहीं करते, बहुत पुण्य का काम करते हैं हम लोग। लेकिन अपने गिरबान में झांक कर देखिएगा कि भगवान से ज्यादा प्यार करते हो या शरीर के संबंध में ज्यादा प्यार करते हो या अपने शरीर से ज्यादा प्यार करते हो। मैंने अभी 3-4 दिन पहले कहा था, आप सुबह से शाम तक अपने शरीर का सुमरन नहीं करते, क्योंकि वो अपने को माना हुआ है शरीर। हमने अपने को शरीर माना हुआ है, हमने अपने को स्त्री पुरुष माना हुआ है, हमने अपने को जाति से माना हुआ है, धर्म से माना हुआ है। इसकी हमें स्मरण नहीं करना पड़ता। लेकिन आत्मा नहीं माना हुआ, परमात्मा का अंश नहीं माना हुआ। आप देख लीजिए अपने अंदर झांक करके। हम सब अपने अंदर झांक कर देख लें कि मैं अपने को आत्मा मानने लगा हूं या शरीर ही मानता हूं। आत्मा का तो कभी भूले भटके होश आ जाता होगा, शरीर का सुमरन हदा सदा बना रहता है। ये मरने वाला है। और आप सब नोट कर लिया आपने कि धन से केवल शरीर का सुख, आत्मा का सुख नहीं, परमात्मा का सुख नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी, प्रेम नहीं मिलेगा। सब रट लो। और जो मिल रहा है ये साथ जाएगा नहीं। काश आप और हम लोग भी ये समझ पाते, ये सब चीजें पतनकारी हैं, अनर्थकारी हैं। इतनी बात दिमाग में बैठना और उसके लिए लगन लग जाना,
हमारी लगन क्या है? आज बड़ मावस है, आज बड़ मावस की पूजा कर ली, अभी 4 दिन बाद ये आने वाला है, हम इसकी पूजा करेंगे, और फिर 10 दिन बाद में ये आने वाला है, हम इसकी पूजा करेंगे। क्या कर रहे हो अभी पता नहीं है। तो मैत्री को छटपटी लगी कि पति तो चले गए, लेकिन जाते जाते एक सीख दे गए, परमार्थ का मार्ग दिखा गए। जब कहीं रास्ता नहीं मिला तो मैत्री कुछ जरूरत का सामान नोट करो, कपड़े लत्ते, जैसे आप लोग अटैची में रख करके रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, मकान थोड़ी उड़ा के ले जाते हैं, कोई सोफा टीवी फ्रिज तो लेके नहीं जाते, अटैची में 10-5 अच्छे अच्छे कपड़े रख के ले जाते हैं। तो जरूरत का सामान लेकर मैत्री महर्षि पराशर के आश्रम में पहुंच गए। कहां पहुंच गई? पराशर मुनि के आश्रम में। और जाकर उन्होंने कहा, पुत्री यहां कैसे आगमन हुआ? उन्होंने कहा कि मेरे पति ये सब हमें देके जाना चाहते थे, लेकिन मुझे परमार्थ का मार्ग तो बता दिया, अपने साथ नहीं लेके गए, तो उसके लिए मैं आपके पास आई हूं। तो उन्होंने कहा कि बेटा, मेरे आश्रम में आए हो तो एक कुटिया में रहने लगो और साधना करने लगो। एक छोटी सी कुटिया दे दी, एक स्थान मिल गया, छोटा मोटा सामान जो लेकर गई हुई थी, उसमें कपड़े भी थे, थोड़े बहुत, स्त्रियों को गहने बहुत प्रिय हैं, गहने भी थे, कोई पैसे भी होंगे, जाकर बाहर से कुछ खरीद के लाना पड़ जाए, कुछ खाना पीना मन करे। पराशर मुनि की एक ही बात पर टिके हुए हैं। इस सारे प्रसंग में उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैत्री से। हमारे राजकुमार जी को रटी हुई है। क्या? कि बेटी सब त्याग करो, सब त्याग करो। नोट कर लेना अपने जीवन के अंदर, त्याग ही सबसे बड़ा जीवन का राज है, जो आप और हम लोग अभी तक नहीं कर सके। त्याग करने से ही सब कुछ मिलेगा। जिस शांति की खोज के लिए यज्ञवल्क्य निकल गए सब कुछ त्याग कर, तो बेटी तुम भी सब कुछ त्याग दो। जिस परम शांति की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति के लिए तुम घर से निकली हो, जिसके लिए साधना रत हो, उसकी प्राप्ति त्याग से ही होगी। बस एक शर्त रोज कहते वो रोज कहती मैत्री कि गुरुजी अब क्या करना है? बोले बेटा बस त्याग करो। अब आप बताइए, आप और हम लोग घर छोड़कर तीर्थों में चले जाते हो, मंदिरों में चले जाते हो, आपको लगता होगा कि हम वृंदावन, अयोध्या, काशी, हरिद्वार चले गए हैं। ना ना ना, तन से चले गए, मन तो फिर भी घर में ही रहता है। मन तो परिवार के मेंबरों में ही रहता है, घर के सामान में ही रहता है। छोड़ के क्या गए? त्याग के क्या गए? उस जाने का कोई लाभ नहीं है। हमने क्या करा? एक टांग यहां और एक टांग वहां, बस दोनों जगह कब्जा करके रखा हुआ है। लेकिन
मैत्री को जितना समझ में आया उतना ही सामान तो लेके गई। पराशर मुनि के आश्रम में खाने को मिलता है, उसी पर निर्वाह करती है, लेकिन शांति अभी नहीं मिल रही। आप और हम लोग अपने जीवन में मंदिर में जाते हैं तो ध्यान से सुनना, संत के पास जाते हैं तो, तीर्थ में जाते हैं तो, नदियों के पास जाते हैं तो क्या पाना चाहते हो वहां जाकर के? 99.99% लोग तन का और परिवार का सुख वो वहां जाने से थोड़ी मिलेगा, वो तो कमाने से मिलेगा। घर में बैठ के काम करो, वहां कोई कमाई हो रही है गंगा में स्नान करने से? मंदिर में जाने से कोई कमाई होती है? वहां तो खर्चा करना पड़ता है। प्रसाद का भोग लगाओगे, फूल माला चढ़ाओगे, पुजारी को दोगे, जाने आने में किराया खर्च होगा। वहां तो कोई कमाई नहीं होने वाली। कोई इस भ्रम में ना रहे कि मंदिर में जाने से घर परिवार में सुविधाएं आएंगी। और शांति कभी मिली नहीं, क्योंकि हम त्याग के नहीं जाते, सब कुछ साथ लेकर जाते हैं। रोज पूछते बेटा शांति मिली क्या? तो मैत्री झूठ कैसे बोले? मैत्री झूठ कैसे बोले? कहते हैं नहीं गुरुजी शांति तो नहीं मिली। वो रोज कहते त्याग कर। अब मन कैसे त्याग करे? मन तो आश्रम में रह रहा है पराशर मुनि के, और चिंतन क्या कर रहा है? अब मेरी यज्ञवल्क्य की बड़ी पत्नी कात्यायनी तो मौज ले रही होगी, उसके पास सारा धन है, उसके पास तो अपार धन संपत्ति है, वो तो खूब बढ़िया बढ़िया पकवान खा रही होगी। अब मेरे पति न जाने कहाँ चले गए हैं। अब बताओ, मन तो अशांत है, फिर शांति मिलेगी कैसे? मुनि ने फिर कहा मैत्री त्याग कर शांति मिलेगी, त्याग कर शांति मिलेगी। तेरा त्याग अभी पूर्ण नहीं है, मन ही मन सोचती है बस। सबसे बड़ी बीमारी नोट कर लो, हम सब लोगों को लगी हुई है, जिसे संत महात्मा कहते हैं मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। लेकिन मन में ताना बाना ताना बाना ताना बाना संसार का चलता रहता है, क्योंकि मन माया का है। मन माया का बेटा है, माया में जाएगा, शांति नहीं मिल सकती, सुविधाएं मिल सकती हैं। आखिरकार पूरी ताकत लगा के सुनिएगा, मैत्री ने सोचा क्या रह गया मेरे पास? कपड़े और सब कुछ मैंने छोड़ दिया अपनी अंग रक्षा के लिए। मानो जिससे स्त्री की लाज बची जाए उतने कपड़े सिर्फ रखे अपने पास में, शरीर के ऊपर बाकी सब कुछ छोड़ दिया, कोई कपड़ा अपने पास और नहीं रखा। अंग रक्षा के लिए स्वामी जी महाराज ने शब्द प्रयोग किया, इतना ही कपड़ा रखा, मिनिमम पॉसिबल। कभी सुनाऊंगा, एक अवधूत स्त्री थी गार्गी, वो भी एक ऋषि की पुत्री थी। यज्ञवल्क्य को उसने भी गुरु माना था। वो अवधूता थी, नग्न रहती थी।
उसने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया। जब अपने तन को ही नहीं मांगना तो तन की क्या रक्षा करनी। लेकिन मैत्री गृहिणी रह चुकी है, अतः अवधूता नहीं है, बनना भी नहीं चाहती। अभी अंग रक्षा के लिए 2 कपड़े रखे हैं बस, बाकी सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन शांति तो अभी नहीं मिल रही। वर्षों बीत गए। पराशर मुनि के आश्रम में रहते हुए मैत्री को वर्षों बीत गए। एक ही बात पराशर मुनि कह रहे हैं, बेटी त्याग कर। आखिरकार एक दिन मैत्री ने जाकर पराशर मुनि के सामने चरणों में मस्तक रख के कहा कि गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है मेरे पास, अब क्या शेष रह गया त्यागने को, जिसके लिए आप बल दे रहे हो, त्याग कर त्याग कर। तो अब कहती है, एक शरीर है, एक शरीर है, मेहरबानी करके मेरे लिए एक चिता तैयार करा दीजिए। देखिए, पहले भी सुना चुका हूं। मैत्री कहती है, गुरुदेव मेरे लिए एक चिता तैयार करा दीजिए, मैं मरने को तैयार हूं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए कितनी उत्सुक है, भगवान को पाने के लिए कितनी उत्सुक है, कितनी ईमानदारी है मैत्री की। मुझे शरीर भी ये त्यागना पड़े, मैं त्यागने को तैयार हूं। शरीर भी त्यागना पड़े तो त्यागने को तैयार हूं, लेकिन मुझे परम शांति, परमानंद की प्राप्ति होनी चाहिए। मुझे अपना जीवन सफल बनाना है, मुझे अपना जीवन सार्थक करना है। जिस काम के लिए मैं इस संसार में आई हुई हूं, मुझे वो काम अपना पूरा करके जाना है। मैं उस अधूरे में नहीं रहना चाहती। संत महात्मा और परमात्मा दोनों ध्यान से सुनो, ऐसी ईमानदारी पर अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। संत भी अपने शिष्य को अपनी पूरी पूंजी, जब वो सब कुछ त्यागने पर तैयार होता है, देने को तैयार हो जाते हैं। आज मैत्री पराशर मुनि के पास इतने कटवे शब्द बोल करके कि ये शरीर रह गया है, आप चिता लगवा दीजिए, मैं इसको भी जला के राख कर देना चाहती हूँ, लेकिन मुझे परम शांति की आवश्यकता है, और तो कुछ मेरे पास बचा नहीं है। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग पाना चाहते हैं प्रेम रस, आनंद रस, अमृत रस, परम पद, भगवान का लोक, और त्यागने के लिए हम सब 0/100, सब 0/100। अगर संत के सामने झूठ बोल भी दें, नहीं हम ऐसा नहीं, हम सब कुछ त्यागने को तैयार हैं, लेकिन भगवान तो अंदर बैठा हुआ, वो तो जानता है कि तुम क्या त्यागना चाहते हो और क्या नहीं त्यागना चाहते। जानत है प्रभु सबके मन की, उससे झूठ नहीं बोला जा सकता। भगवान से झूठ नहीं बोला जा सकता। भगवान सबकी हृदय की बात को जानते हैं। गोपियां चीर हरण में पास हो गईं, तब भगवान ने उन्हें निमंत्रण दिया। देखिएगा,
यहाँ मैत्री भी आज, मैं दोनों का कंपैरिजन बता रहा हूं आपको। उधर गोपियों ने शरीर की लाज, हया, शर्म सब उतार के रख दी, निर्वस्त्र कोइशव भगवान के सामने प्रार्थना कर रही हैं। और ऐसे ही मैत्री पराशर मुनि के आश्रम में प्रार्थना कर रही है। आप भी 1 मिनट भगवान की प्रार्थना कीजिए।